दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी होगा आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र। अरविंद केजरीवाल करेंगे जारी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली देहात जोगी वोटर्स के लिए कर सकते हैं बड़ा ऐलान। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को बताया अवैध आमदनी वाली पार्टी। कहा वोट पाने के लिए झूठ फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया, सत्ता से हटाएं। अमित शाह ने किया दावा शराब घोटाले के अलावा भी आम आदमी पार्टी नेताओं के लिए घोटाले। दिल्ली जल बोर्ड, राशन वितरण, डीटीसी बसों की खरीद में भी घोटाला हुआ है। आप संयोजक ने किया दावा बस में खर्च होते हैं सिर्फ 400 करोड़। अपने दोस्त को मोदी जी देते हैं सारा सरकारी पैसा। एक बड़े उद्योगपति का 40,000 करोड़ तो दूसरे को 500 करोड़ माफ किया। आपकी नई सरकार में मनीष सिसोदिया होंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम। केजरीवाल ने जंगपुरा की जनसभा में दावा किया बीजेपी सरकार नहीं देगी फ्री बिजली, बंद करेगी सरकारी स्कूल। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने कहा मैं नहीं, जंगपुरा से सभी लोग बनेंगे उप मुख्यमंत्री। केजरीवाल को चुन रही है पूरी दिल्ली। शिक्षा पर और ज्यादा काम करने के लिए जिताएं चुनाव। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया का तंज। कल सिसोदिया देंगे बयान कि मैं केजरीवाल को बनाऊंगा सीएम, लेकिन बनेगी बीजेपी की सरकार और दोनों ही देखते रह जाएंगे। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने किया दावा दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को सत्ता से हटाने का फैसला किया। बीते 10 वर्षों में उन्होंने झूठ और लूट के सिवा कुछ नहीं दिया। करावल नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर निशाना। कहा दिल्ली में चल रही है सत्ता विरोधी लहर, बनेगी बीजेपी की सरकार। खत्म हो चुकी है केजरीवाल की विश्वसनीयता। शिवराज सिंह चौहान ने केजरीवाल पर साधा जमकर निशाना। केजरीवाल ने दिल्ली को दिया धूल, धुआं, धोखा और दारू। कपिल मिश्रा सिर्फ वर्तमान के नेता नहीं बल्कि दिल्ली का भविष्य भी है। दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने किया है चुनाव प्रचार। आप प्रत्याशी दुर्गेश पाठक की जीत का दावा। कहा 60 से अधिक सीट जीतकर केजरीवाल बनाएंगे सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा दिल्ली में तेज होते चुनाव प्रचार के बीच घट रही है केजरीवाल की लोकप्रियता। लोगों में बढ़ रहा है केजरीवाल के प्रति गुस्सा। वहीं बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने किया है दावा दिल्ली में बीजेपी की लहर। 2/3 बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। आम आदमी पार्टी पर लगाया महिला विरोधी पार्टी होने का आरोप। पप्पू यादव ने किया है कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार। कहा बीजेपी की देश के 140 करोड़ लोगों से कोई मतलब नहीं। संविधान के पक्ष में खड़े राहुल गांधी, क्योंकि संविधान करता है सबके न्याय की बात। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा झुग्गी की जगह बार बार मकान देने के वादे। केजरीवाल से पक्का मकान मिलने की झूठी उम्मीद में बैठे रहे लोग। दिल्ली के रिठाला विधानसभा क्षेत्र में हंगामा। रिठाला के कांग्रेस प्रत्याशी की चुनाव अधिकारियों से झड़प। विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। पैसे बांटने के आरोप पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। कहा प्रवेश वर्मा की पुलिस और सरकार, आपके लोग पैसा बांट रहे थे तो क्या नहीं पकड़वाया। प्रवेश वर्मा जरूर बांट रहे हैं अपनी काली कमाई। तो वहीं आप नेता दिलीप पांडे का आरोप है फर्जी फॉर्म भरवाने पर बीजेपी वालों की शिकायत। शिकायतकर्ताओं की दिल्ली पुलिस उन्हें हिरासत में लिया। बीजेपी के हाथों में खेल रहा है पूरा प्रशासन। और 9 सेकेंड न्यूज में बाबा साहेब की मूर्ति पर कहां नुकसान पहुंचाने की हुई है कोशिश और साथ ही किन किन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा। सियासत में क्यों है उबाल, पूरा अपडेट आपको दिखाएंगे 9 सेकेंड न्यूज में। अमृतसर के हेरिटेज स्ट्रीट पर बाबा साहेब की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को पुलिस ने हवाले किया। विरोध में बाजार में ही लोगों का धरना प्रदर्शन। बाबा साहेब की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। अमृतसर के एआईजी जगजीत सिंह वालिया ने कहा केस दर्ज किया है, आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। विरोध में दलित संगठनों ने आज अमृतसर बंद बुलाया है। अंबेडकर समाज दल के नेता संजीव कुमार ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। कहा यह घटना मान सरकार की नाकामी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने घटना पर निंदा की। एक्स पर पोस्ट करके लिखा लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। साजिश का पता लगाने के लिए हो गहन जांच। बीजेपी नेता तरुण चुग ने मान सरकार को घेरा। कहा गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर अंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़, संविधान का अपमान हुआ।
बिगड़ चुकी है पंजाब में कानून व्यवस्था। पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि आप सरकार ने हर जगह लगाई है बाबा साहेब भगत सिंह की तस्वीर, लेकिन उनकी विचारधारा के मुताबिक नहीं कर रही काम। हर जगह करप्शन और शोषण। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुखविंदर सिंह डैनी ने घटना की निंदा की। कहा, गणतंत्र दिवस पर अंबेडकर की मूर्ति पर हमला दुखद है। आम आदमी पार्टी सरकार नींद से जागे और कड़ी कार्यवाही करे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम है? बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस आज कहां करने वाली है रैली? यूसीसी को लेकर के धामी ने क्या कुछ कहा है? इन तमाम खबरों समेत राजनीति की हलचल से जुड़ी बड़ी खबरों का अपडेट आपको देखिए 9 सेकंड न्यूज में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोज दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा, मेरा डीएनए भारतीय, संस्कृत से आता है, भारतीय भाषा का हिस्सा, दैनिक जीवन में भारतीय सभ्यता का प्रभाव। और आज दिल्ली में एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। करियप्पा परेड ग्राउंड पर होगी रैली। एमपी के महू में कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली। खड़गे, राहुल, प्रियंका गांधी करेंगे संबोधित। संविधान निर्माता अंबेडकर की जन्मस्थली है महू। रैली में बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर के बीजेपी को घेरेगी कांग्रेस पार्टी। संविधान की 75वीं वर्षगांठ, गणतंत्र की स्थापना का जश्न मनाएगी पार्टी। 2 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा है। और आज से उत्तराखंड में समानाचार संहिता होगी लागू। नए कानून की अधिसूचना होगी जारी। दोपहर 12:30 बजे यूसीसी पोर्टल लॉन्च करेंगे सीएम धामी। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हम समान नागरिक संहिता लागू करने का अपना वादा कर रहे हैं पूरा। उत्तराखंड में मेयर की 11 में से 10 सीट बीजेपी की जीत। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, एक विचारधारा के लोगों के साथ आने से मिली सफलता। यूसीसी से समाज होगा और भी ज्यादा मजबूत। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की आज अहम बैठक होगी। सदस्यों की तरफ से पेश संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा। संशोधन प्रस्ताव को लेकर के कमेटी के सदस्यों का लिया जा सकता है मत। तो वहीं जेपीसी की कुछ आखिरी बैठकों में से एक मानी जा रही आज की बैठक संशोधन प्रस्ताव पर मतदान के बाद रखी जा सकती है फाइनल रिपोर्ट। इसके बाद लोकसभा स्पीकर के सामने पेश होगी। आज से केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का ओमान का दौरा होगा। 11वीं संयुक्त आयोग की बैठक में शामिल होंगे। जीसीसी में भारत का ओमान महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार रहा है। रिपब्लिक डे समारोह को लेकर के ममता बनर्जी का आरोप। राजभवन में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कोलकाता पुलिस के म्यूजिकल बैंड को नहीं करने दिया गया परफॉर्म। ममता बनर्जी के आरोपों पर राजभवन की सफाई। मामला सामने आते ही कोलकाता पुलिस को दी गई सही जगह, सीएम को भी दी गई पूरी जानकारी। राज्यपाल ने दिया है चीफ ऑफ स्टाफ के अप्रूवल पर काम करने का निर्देश। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की विधानसभा वार समीक्षा बैठक जारी। कल मुंबई जिले के सभी विधानसभाओं की समीक्षा बैठक होगी। आज बाटा पे ठाणे जिले की समीक्षा होगी। धार्मिक स्थलों पर राजनीतिक आयोजनों पर बोले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत। तीर्थ क्षेत्र में ऐसे आयोजनों को रोकने के लिए बने कानून, क्योंकि मंदिर भक्तों पर आता है पूरा भार। और फिल्म छावा पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत। छत्रपति संभाजीराव को फिल्म में नाचते हुए दिखाया गया। अगर इतिहासकार और विद्वान जानते हैं आपत्ति तो नहीं रिलीज होने देते फिल्म। ओवैसी ने द्वारका में तोड़फोड़ की कार्यवाही को बताया मुसलमानों पर टारगेट अटैक। कहा, साबित हुआ कि कानून में संशोधन कर क्यों वक्फ की सुरक्षा कमजोर करना चाहती है सरकार। बीआरएस नेता के कविता का आरोप, संविधान का तेलंगाना में हो रहा है उल्लंघन। राहुल तेलंगाना आकर देखें उनके मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के आदेशों के खिलाफ क्या काम करते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत ने की है यूजीसी मसौदे की निंदा। दक्षिणी राज्यों के नेताओं के साथ किया सामूहिक विरोध। केंद्र को देने का है विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के अधिकार का प्रस्ताव। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर बोले कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान। दोनों ही पद खाली नहीं, कुर्सी खाली होने पर हो चर्चा। हाईकमान का निर्णय अंतिम होगा।
और इधर आईपैक के प्रमुख प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठा दिए। कहा, बिहार सरकार कराए मेडिकल जांच। नीतीश कुमार बिना कागज देखे एक भी मंत्रियों के नाम और विभाग नहीं गिनवा सकते। तो वहीं रांची में हॉकी इंडिया लीग के समापन पर बोले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। रांची में खेली दुनिया की बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी। सरकार इस बार खेलों को लेकर के बहुत गंभीर है। आचार्य किशोर कुणाल के परिवार के बाद मांझी ने उठाए सवाल। कहा, दिया जाए भारत रत्न। कद और योगदान को देखते हुए पद्मश्री सम्मान छोटा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान। उनकी पत्नी जेसी जॉर्ज ने कहा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी को बहुत बहुत धन्यवाद। मालवा की 3 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान। सूती साड़ी और महिलाओं के लिए रोजगार से जुड़े कदम को शालिनी को अवार्ड। 1978 में सोसाइटी बनाकर शुरुआत की। चलिए 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़े देश की बड़ी खबरें भी आपको दिखा देते हैं। अयोध्या पहुंचे आईसीसी चेयरमैन जय शाह। रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना की। राम मंदिर निर्माण कामों की समीक्षा ली। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने पहुंचे अभिनेता आमिर खान। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा बनवाने पर प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता की जमकर सराहना की। और कोलकाता के आरजीकर मामले में पीड़िता के पिता ने कहा, सीएम और कोलकाता के मेयर ने नहीं निभाई अपनी जिम्मेदारी। सीबीआई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। न्याय के लिए जाएंगे कोर्ट, करेंगे आंदोलन। छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव। टिकट बंटवारे को लेकर के रायपुर के कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं का हंगामा। पार्टी प्रभारी सचिन पायलट के सामने गिरीश दुबे के समर्थकों ने बवाल किया। नगर निकाय चुनाव पर बोले छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट। सभी नेताओं से की गई चर्चा। बहुत जल्द प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान किया जाएगा। पूरा विश्वास कि कार्यकर्ता पार्टी को जिताएंगे। ऑल इंडिया जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन का आरोप, मुसलमानों के खिलाफ बोलने का मौका देखते हैं बाबा बागेश्वर। मदरसों में आजादी का अहम योगदान, यहां फहराया जा रहा है तिरंगा। मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के खिलाफ मानहानि मामले में आज सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दर्ज किया था मानहानि का केस। चंडीगढ़ मेयर चुनाव। रिटायर्ड हाई कोर्ट में जज की निगरानी में कराने की मांग है। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। 30 जनवरी को होना है चुनाव। गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए मांग का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट लगाई थी कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेशों पर अंतरिम रोक। कलकत्ता हाईकोर्ट में आज सीबीआई की याचिका पर सुनवाई। लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में दोषी संजय रॉय को मौत की सजा देने की मांग है। और अखिलेश यादव के संगम में डुबकी लगाने के बाद महाकुंभ पर शुरू हुई है सियासत। 9 सेकंड न्यूज में महाकुंभ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। प्रयागराज में आज भी मुख्यमंत्री योगी का दौरा। सुबह 11 बजे पहुंचेंगे प्रयागराज। महाकुंभ क्षेत्र का भ्रमण करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज महाकुंभ में आज भी उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु। ठंड के बावजूद लोगों में उत्साह। प्रयागराज में योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, हर कोई महामंडलेश्वर बन रहा, ये अच्छी बात नहीं। रील के जरिए अश्लीलता फैलाना गलत। सनातन के अनुसार त्योहारों को संरक्षित करने की जरूरत है। आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। त्रिवेणी संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। हनुमान मंदिर, अक्षय वट का भी करेंगे दर्शन। शंकराचार्यों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। प्रयागराज दौरे को लेकर के गृह मंत्री ने लिखा एक्स पर, लिखा समता, समरसता, समानता का संदेश देता सनातन धर्म का महासंगम महाकुंभ सिर्फ तीर्थ स्थल नहीं बल्कि देश की विविधता, आस्था और ज्ञान परंपरा का भी संगम है। अमित शाह ने महाकुंभ दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, गृह मंत्री ने देश के युवाओं को प्रेरित किया। राज्य के 25 करोड़ लोगों की ओर से गृह मंत्री का धन्यवाद।
सनातन बोर्ड के गठन पर देवकीनंदन ठाकुर ने बुलाई धर्म संसद। आज प्रयागराज में होगी धर्म संसद। अखाड़ा परिषद ने धर्म संसद से बनाई दूरी, शामिल नहीं होंगे अखाड़ा परिषद के सदस्य। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। अखिलेश यादव बोले, हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने पर भी महाकुंभ में सुविधाओं की कमी है। बजट खर्च पर उठाए सवाल। अखिलेश यादव पर बीजेपी नेता अपर्णा बिष्ट यादव ने पलटवार किया। कहा, मुझे तो महाकुंभ में स्नान के दौरान कोई कमी नहीं दिखी। अखिलेश यादव को हर जगह कमी दिखती है। अखिलेश यादव पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तंज। कहा, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अखिलेश यादव को हमने पहले भी कहा था कि सनातन पर टिप्पणी करने से बचे। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, कल तक महाकुंभ की निंदा करने वाले आज कुंभ में आ रहे अखिलेश यादव ने लगाया विरोध का चश्मा। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा, अखिलेश यादव को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपना सलाहकार बदल दिया है। मुझे लगता है कि अब उनके पास शकु नहीं, कृष्ण जैसे सलाहकार हैं। महाकुंभ में मुलायम सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे अखिलेश यादव। अखिलेश को देख मौके पर जमा हुई कार्यकर्ताओं की भीड़ कम होने पर माल्यार्पण किया गया। प्रयागराज महाकुंभ में हर रोज पहुंच रही हैं हस्तियां। उद्योगपति अनिल अंबानी ने भी महाकुंभ में स्नान किया। अपनी पत्नी टीना अंबानी संग लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई बहुत बड़ी किचन। तकरीबन 1 लाख श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था। हाईटेक रसोई में तैयार किया जाता है खाना। महाकुंभ में बिहार से बड़ी संख्या में आ रहे श्रद्धालु। सासाराम रेलवे स्टेशन पर रविवार को नजर आई श्रद्धालुओं की भारी भीड़। साथ ही यात्रियों की सुविधाओं को देखकर रेलवे के दावे हवाई भी साबित हुए। अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए भी उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना के लिए देश के कोने कोने से पहुंच रहे श्रद्धालु। हैदराबाद के हुसैन सागर में 2 नावों में लगी भीषण आग। भारत माता महाआरती के दौरान पटाखे चलाने से यह विस्फोट हुआ। नाव में सवार सभी लोग सुरक्षित। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पटाखा बाजार में लगी भीषण आग। कई पटाखा दुकानें जलकर खाक। फायर टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। पटाखों में लगी आग के बाद बहुत दूर तक सुनाई दी धमाकों की आवाज। बाजार में रहा अफरा तफरी का माहौल। आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है प्रशासन। मुंबई में फिर से लगी एक इमारत में आग। चेंबूर में SRA बिल्डिंग में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची फायर टीम की कई गाड़ियां। लखनऊ में एक मकान में लगी भीषण आग। कल्याणपुर गुंडबा इलाके में घर पर आग लगी। मकान में धुआं निकलता देख फायर की टीम को जानकारी दी गई। कर्नाटक के मंगलुरु में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गुलमर्ग के गुंडोला की तार टूटने से काफी देर तक हवा में लटके रहे पर्यटक। तकनीकी खामी दूर करने के बाद फिर से शुरू हुआ परिचालन। हवा में ही लटक गए थे तकरीबन 20 केबिन्स। देश की राजधानी दिल्ली में ठंड से नहीं मिल रही राहत। रेलवे स्टेशन, अस्पताल, बस स्टैंड के आसपास बने रैन बसेरों में लोगों की भीड़। ठंड से बचने के लिए पहुंच रहे बेघर लोग। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में भी छाए कोहरे के घने चादर। धुंध की वजह से हवाई यातायात पर पड़ रहा है असर। तो वहीं दिल्ली आने वाली कई ट्रेनों में भारी देरी। अयोध्या शहर के कई हिस्सों में आया घना कोहरा। धुंध की चादर में लिपटा शहर। विजिबिलिटी घटने से वाहन चलाने में परेशानी।